कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें और इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनें, देखें और नोट भी करें। पहला ही प्रश्न है, निक्षालन प्रक्रिया लीचिंग प्रोसेस। निक्षालन प्रक्रिया द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 14, मृदा अपरदन। तेज वायु तथा जल मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ साथ बहाकर ले जाते हैं। इसे मृदा का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं जिससे कि मिट्टी बहकर ना जाए या हवा के साथ उड़ कर ना जाए। विधियां नंबर 1 पर है, वनों का विस्तार किया जाए, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाए। मृदा अपरदन में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक क्यों है? जलवायु के प्रभाव से सैलें सिकुड़ती फैलती रहती हैं। धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाती हैं और बारीक कणों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट, जलवायु मृदा के स्वरूप में परिवर्तन लाती है, जैसे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा रेत में बदल जाती है। राष्ट्रीय संसाधन। सभी संसाधन वास्तव में राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। सरकार को लोकहित के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। सरकार को सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि के लिए कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के भीतर सभी खनिज, जल संसाधन, वन एवं प्राणी जीवन पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है। राष्ट्र को अपने समुद्र तट से 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक जल के सभी रिसोर्सेज संसाधनों पर अधिकार होता है। 200 नॉटिकल मील तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है। 1960-61 से 2002 और 2003 के बीच वन क्षेत्र 18.11% से 22.57% हो गया है, जिसमें 9.46% की वृद्धि हुई है। अभी हमने निक्षालन मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा। अब हम हिस्ट्री इतिहास के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दशम था। वह एक प्रतिक्रियावादी नीति में विश्वास करने वाला था। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के बहुत से देशों को प्रभावित किया। इसके कारण अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ। नंबर 2, इंग्लैंड में 1832 का सुधार बिल पास हुआ। और नंबर 3, स्विट्जरलैंड में जनता के हितों को मान्यता दी गई। नेक्स्ट है, फ्रांस में 1848 की उदारवादियों की क्रांति क्या है और उसके प्रभाव। 1848 की उदारवादी क्रांति के प्रभाव क्या थे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजा लुई फिलिप को अपना सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। निर्जातीय समूह। यह एक ऐसा समुदाय होता है जो एक साझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पहचान मानता है। निर्जातीय समूह, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। यह एक ऐसा समुदाय होता है जो एक साझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पहचान मानता है। नेक्स्ट है, इटली का बिस्मार्क काउंट काबूर को कहा जाता है। और उसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली। 1848 ईस्वी में फ्रांस की नेशनल असेंबली के किए गए 2 कार्य। एक तो 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मत का अधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले। प्रश्न नंबर 10, फ्रेडरिक सार्यू एक फ्रांसीसी कलाकार था और कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। ये वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं।
कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में हुई। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था और मैथ्सनी का जन्म जेनोवा में हुआ था। जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। और 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? 1821 में। और जैकोबिन दल का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। अभी कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई? पूना समझौता या पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीट जगहों का आरक्षण किया गया।